प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से अध्याय दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम उस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्नों के उत्तर को हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखो बच्चों, पहला जो प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है कि नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं और प्रश्नों के साथ उत्तर के विकल्प भी आपको दिए हैं। तो जो सही उत्तर है उस विकल्प को आपको चुनना है और चुनने के बाद आपके इस साथ यहाँ पर एक ब्रैकेट बना हुआ है, उस ब्रैकेट में जो सही विकल्प है उसको आपको लिखना है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे? पहला हमारा प्रश्न है, श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे? मिथिला के, मथुरा के, प्रयागराज के, अयोध्या के। तो दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। तो हमारा सही विकल्प हो गया द, तो हम इस ब्रैकेट में द लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और इनमें से जो श्री राम के भाई नहीं थे आपको उसको बताना है। भरत श्री राम के भाई थे, लक्ष्मण श्री राम के भाई थे, विभीषण श्री राम के भाई नहीं थे, विभीषण रावण के भाई थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विभीषण, और शत्रुघ्न भी श्री राम के भाई थे। तो श्री राम समेत 4 भाई थे ये, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और विभीषण जो है राम के भाई नहीं होते, लंका के राजा रावण के भाई थे। विभीषण। श्री राम के गुरु का नाम क्या था? यहाँ पर कुछ मुनियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से श्री राम के जो गुरु थे उनका नाम हमें बताना है। और जब हमने संदीपनी ऋषि जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, वशिष्ठ मुनि, वाल्मीकि और तुलसीदास जी। तो वशिष्ठ मुनि जो हैं प्रभु श्री राम के गुरु जी थे, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जब बाल्यकाल में शिक्षा हेतु प्रभु श्री राम वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ही गए थे, और वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना करी थी, और तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो अगला हमारा प्रश्न है बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें खाली स्थान दिए गए हैं, पाठ में से कुछ वाक्यों को लिया गया है और उन अधूरे वाक्यों को हमें पूरा करना है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, श्री राम को कहा जाता है। तो हमने पढ़ा है, जब हमने अपने अध्याय की शुरुआत की थी, तो हमने अध्याय की शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो इसमें होगा मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। दूसरा, और के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। तो अधर्म और अन्याय के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अधर्म
और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। राम को 14 वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया था? 14 वर्ष के लिए, वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। अगला जो हमारा प्रश्न है, माता पिता गुरुजन की आज्ञा का पालन, गुरुजन की आज्ञा का पालन, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। निम्नलिखित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में देने, एक या दो पंक्तियों में देने हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है? तो यहाँ पर बेटा सबसे पहला हमारा जो पहला उत्तर है, तो हमारे श्री राम के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं? पहला कार्य सीख सकते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता गुरुजन की आज्ञा का पालन करना। और क्या सिखाता है श्री राम का चरित्र? अन्याय और अधर्म के विरुद्ध या अन्याय और अधर्म के विरुद्ध लड़ना, और क्या सिखाता है? तीसरी बात हमें सीखने को मिलती है, जीवन में धैर्य रखना, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध लड़ना और जीवन में धैर्य रखना। तो ये सभी मुख्य मुख्य बातें हैं जो हम अपने जीवन में प्रभु श्री राम के चरित्र से हम सीख सकते हैं। लंका विजय में श्री राम का सहयोग किस किसने किया? तो जब प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया तो वानर सेना, हनुमान जी, तो जब प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो श्री राम का सहयोग किसने किया था? वानर सेना ने, सुग्रीव और हनुमान जी, इन्होंने प्रभु श्री राम का सहयोग किया था। ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर क्यों लेके गए? तो क्यों लेके गए, ये तीसरे का उत्तर है आपका। ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग कर क्यों लेके गए? यज्ञ की रक्षा के लिए। राम राज्य से क्या तात्पर्य है? राम राज्य से तात्पर्य है, राम राज्य हम किसको कहेंगे कि ऐसा राज्य
जहाँ धर्म और न्याय का पालन, ऐसा राज्य जहाँ धर्म और न्याय का पालन किया जाता है, राम राज्य कहलाता अब अगला जो हमारा प्रश्न है, भाषा की बात। और भाषा की बात, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी की विशेषता बताते, उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं हिंदी भाषा में, और साधारण शब्दों में हम उनको विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। तो पहला जो हमारा शब्द है महान शिव धनुष। अगर हमें विशेषता बताने वाले शब्दों की पहचान करनी है तो हमें प्रश्न करना चाहिए कैसा से। तो पहला हमारा प्रश्न है महान शिव धनुष। तो यहाँ पर शिव धनुष की जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो है महान। कैसा शिव धनुष? महान शिव धनुष। तो पहला हमारा जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो है महान। दूसरा कठिन कार्य। कार्य की विशेषता बताने वाला शब्द कठिन। कैसा कार्य भाई? कठिन कार्य। अगला जो हमारा प्रश्न है अब ऐसा दूसरे प्रश्न के अंतर्गत हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों से हमें विशेषता बताने वाले शब्दों को छांटकर लिखना है। यह किताब बहुत रोचक है। तो यहाँ पर किताब की विशेषता बताने वाला शब्द है रोचक। अगला जो हमारा प्रश्न है मोहन ईमानदार लड़का है। यहाँ पर मोहन जो है और मोहन लड़का है, और मोहन की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? कैसा लड़का है? ईमानदार। तो जो ही हम किसी भी वाक्य में या शब्द में कैसा से प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वही हमारा विशेषता बताने वाला शब्द होता है। तो मोहन कैसा लड़का है? ईमानदार। यह फूल सुंदर और सुगंधित है। तो हम प्रश्न करेंगे यह फूल कैसा है? सुंदर और सुगंधित। तो ये दोनों शब्द फूल की विशेषता बताने वाले हैं, सुंदर और सुगंधित। अगला जो हमारा प्रश्न है सूरज तेज चमक रहा है। कैसा चमक रहा है? तेज। तेज चमक रहा है। गीता एक मेहनती छात्रा। गीता जो है कैसी छात्रा है? मेहनती, मेहनत करने वाली। तो मेहनती जो शब्द हैं वो हमारा विशेषता बताने वाला शब्द है, और जो शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की, उन्हें हम विशेषण कहा करते हैं। आप देखिए पाठ में कुछ शब्द आए थे और उन शब्दों में से हमने उनके अर्थों को जाना था। तो यहाँ पर समान अर्थ वाले अर्थात पर्यायवाची शब्द जो पाठ में आए हैं, इन शब्दों को हम और क्या कह सकते हैं, इसे हमें लिखना है। तो पुराना को हम बोल सकते हैं प्राचीन। और पहला ही वाक्य यही था
कि प्राचीन समय में या प्राचीन भारत। बेटा को हम पुत्र भी बोल सकते हैं। निडर को निर्भय बोल सकते हैं। निडर को क्या बोल सकते हैं? बोलिए। निर्भय, निरभय, भ के ऊपर र की मात्रा। काम को हम कार्य भी कह सकते हैं। तो ये हमने रास्ता को राह भी कह सकते हैं, राह कह सकते हैं, पथ कह सकते हैं। कार्य को काज, कार्य, काम, ये सभी काम के पर्यायवाची कार्य, काज। निडर का निर्भय, बेटा का पुत्र है, लाल। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पर्यायवाची शब्दों को हमने लिखा। फिर सीता स्वयंवर का प्रसंग, हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना। जब मेघनाद के बाण से भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी उनके लिए लेके आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। अब एक बढ़िया सी आपके पास छोटी सी एक कविता है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। दिवाली आई दिवाली आई दिवाली, बर बर खुशियाँ लाई दिवाली। कार्तिक मास अमावस्या को, कब आती है दिवाली? कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। राम सिया लक्ष्मण घर लौटे, घी के दीपक जलाते हैं। सत्य न्याय और धर्म की जय हो, बीत जाए रातें काली। आई दिवाली आई दिवाली, भारतवर्ष में फिर से आए राम राज्य और खुशहाली। आई दिवाली बर बर खुशियाँ लाई दे। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा दूसरे पाठ के अभ्यास का हल हमने किया। तो वीडियो के अंत में आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।